कल्पना कीजिए एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश में अंतर जो है वो अल्प होता है। इनमें से यह आपका ई आवेश है और दूसरा प्रोटॉन का आपका प्लस है, तो यह होगा। एक दूसरे से डी दूरी पर रखे गए, एक दूसरे से डी दूरी पर रखे गए। तो मान लेते हैं आपका यह आपका परमाणु है और दूसरा परमाणु आपका यह है, यह आपका केंद्र है। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ हो गया माइनस, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा माइनस, ठीक। और नाभिक में प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान और दूसरा आवेश यह है, तो यहाँ पर हो जाएगा ई प्लस डेल्टा ई, और यह जो होता है आपका ई प्लस डेल्टा ई हो गया। और बीच की दूरी भी दिया है कितना, डी। तो पहले कुल आवेश देख लें। कुल आवेश इसका जो है कुल आवेश माइनस ई है, इसका ई प्लस डेल्टा ई, इससे कैंसिल हो गया, तो कुल आवेश डेल्टा ई। अब कह रहा है कि हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वीय वैद्युत बल परिणाम शून्य है। तो स्थिर वैद्युत बल उनका परिणाम ही शून्य है, मतलब दोनों आपस में इक्वल होगा। यह लिखेंगे स्थिर वैद्युत बल बराबर आपका गुरुत्वीय बल। क्योंकि यहाँ लिख रहा है बराबर क्यों रखा हूं, क्योंकि बोल रहा है कि गुरुत्वीय वाला स्थिर वैद्युत बल के परिणाम ही शून्य है। परिणाम ही शून्य होता है, दोनों का अंतर शून्य होगा। अंतर शून्य होगा अर्थात ये बराबर होगा। तो गुरुत्वीय बल आप न्यूटन के सूत्र में पढ़ेंगे तो आपको यह सूत्र होता है F बराबर G(m)(1m2) बटा r²। यहाँ पर G लिख बल गुरुत्वीय बल आपस में बराबर होगा। तो गुरुत्वीय बल का यह सूत्र है G(m)(1) मतलब हाइड्रोजन का परमाणु है, तो यह m लिखकर H लिख देता हूँ, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। फिर एक और m2 मतलब दोनों आपको हाइड्रोजन परमाणु है, यहाँ पर भी H और 20 की दूरी यहाँ पर r जो है इसमें d है, तो d का स्क्वायर। और स्थिर वैद्युत बल कूलाम के नियम से सूत्र होता है। कूलाम के नियम का सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 बटा r²। यह होता है, यह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से है और यह आपका कूलाम का है। तो जो स्थिर वैद्युत बल यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और जो Q1 Q2 चार्ज है, तो इनका चार्ज यह आ रहा है कौन, डेल्टा ई पूरे डेल्टा ई, और बीच की दूरी जो आपका है डी का स्क्वायर हो जाता है। अब इस डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट जाता है। अब इन दोनों में गुणा होगा तो डेल्टा ई का स्क्वायर हो जाएगा, और यह नीचे होने के कारण यहाँ चला जाएगा। यह आपको 4 पाई एप्सिलॉन 0 जी, यह दोनों एक ही है, तो यह हम H का स्क्वायर कर देंगे हाइड्रोजन का, यह आपका हो गया। तो डेल्टा ई जो चाहिए, तो यह स्क्वायर जो है अंडर रूट बन जाएगा, ये अंदर चले जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और जी और यह H का स्क्वायर हो जाएगा। यह आपका प्राप्त हो गया। अब उसके बाद डेल्टा ई बराबर यह H का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो यह H हो जाएगा, और अंदर आपका बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और कैपिटल जी। तो डेल्टा ई जो है या एच का मान दिया हुआ है कितना, ये आपको 1.67 × 10⁻27 यह दिया है किलोग्राम में। और उसके बाद ये अंडर रूट, ये जो जी होता है इसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन किलोग्राम का स्क्वायर। और यह जो आपको दिख रहा है इसका मान होता है 1/9 × 10⁻9 और न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलाम का स्क्वायर यह होता है।
यह इनका मान है। और यहाँ डेल्टा ई हो जाता है डेल्टा ई, और यह जो दिख रहा है आपको 1.67 गुणे 10 पर पावर 27 यह दिख रहा है। और यह इन दोनों के एक साथ लिख देता है अंडर रूट, यह आपको 6.67/9, यह इसका इसमें गुणा कर देंगे तो यह जो 9 जो है ऊपर जाएगा तो यह माइनस के साथ यह 20 हो जाएगा, 10 पर पावर -20 कर लेंगे। कैसे? यह 10 पर पावर 9 है और 10 पर पावर -11 है, चूंकि ये बाटा के नीचे है, ऊपर जाएगा तो -11 के साथ जुड़ जाएगा तो -20 हो जाएगा। तो यहाँ डेल्टा ई इक्वल टू 1.67 गुणे 10 पर पावर 27। यह जो आपको दिख रहा है 20, 10 पर पावर 20, यह बाहर आएगा तो 10 पर -10 हो जाएगा और अंडर रूट 6.67/9। तो डेल्टा ई इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1.67 गुणे खड़ी में 6.67/9, और यह जो है 10 पर पावर -27 और 10 पर पावर -10, 10 पर पावर -37 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ कोटि पूछ रहा है या पूछ रहा है कि डेल्टा ई की कोटि क्या होगी। तो यदि आप इसको सॉल्व नहीं करते हैं तभी भी काम चलेगा, कोटि इसे बोलते हैं। तो डेल्टा ई जो है उसकी कोटि जो है आपको, यह कोटि मतलब 10 पर पावर 37 हो रहा है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही है।